नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने क्या सीखा? रिमाइंडर थ्योरम चल रही थी। रिमाइंडर थ्योरम में हमने इवन नंबर सीख चुके थे। अब ऑड नंबर की बारी है। ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर क्या क्या होगा? ऑड नंबर चलिए उन्हें देखते हैं। ऑड नंबर बोलेंगे क्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा? ऑड नंबर। अब आपको ऑड नंबर दिया जाएगा। क्या ऑड नंबर का क्या होगा? पावर आपकी ऑड होगी। पहले क्या हुआ करती थी? इवन हुआ करती थी। अब ऑड होगी, पावर क्या होगी? ऑड होगी। तो चलिए, जिस किसी ने इवन का नहीं देखा है, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख लीजिए और इसको भी आप देखिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं। जैसे क्वेश्चन है, यहां पर दिया मैंने 7 डिवाइड किया किससे? 6 से और 8 से, दोनों से बता रहा हूं एक साथ। अब इस पावर कैसी होनी चाहिए? ऑड पावर। पावर कैसी करें? ऑड पावर, क्योंकि ऑड पावर हम सीख रहे हैं। तो ऑड पावर क्या है? 99 क्या है? ऑड पावर है। 99 क्या है? ऑड पावर। कैसी पावर है? 99 ऑड पावर है। तो चलिए ऑड पावर का हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे 6 से। 6 से देंगे हम तो कितना जाएगा? 6 से जाएगा तो कितनी बार? +1 बार। +1 बार कितनी बार? प्लस का 1 कितनी बार जाएगा? प्लस का 1। तो यहां पर कितना? +1 पर 99 पावर होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? अगर 8 से देखें, किसको देखें? 8 से देखें। तो चलिए 8 से देखेंगे तो यही क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा? 99 डिवाइड 8। अब ये संख्या क्या 7 से बड़ी है? या 6 क्या 7 से कम थी, छोटी थी? 7 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा? -1। कितना? -1 पे पावर 99, तो कितना आ गया? -1। और मैंने कल आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, शेष पर कभी माइनस में नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 7 आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हमें 12 पे पावर 95 डिवाइड 13 कितना आएगा? -1। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। -1 पर कितना पावर? 95 पावर है। कैसा पावर है? ऑड पावर है। तो यहां पर कितना बचेगा? -1। अब कभी भी माइनस में नहीं होता रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एक लाइन हम समझे, इससे हमारा क्या मतलब? एक नोट करके लिख लीजिए, आपको काम आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर नोट याद है हमें। तो पावर ऑड हो और नेक्स्ट नंबर पावर क्या हो? ऑड हो। नेक्स्ट नंबर से, मतलब आगे वाले बड़े नंबर से, एक नेक्स्ट नंबर से बड़े की बात नहीं की कर सकते इसमें। बड़ा तो हमारा 12 से 14 भी बड़ा होता है, 15 भी बड़ा। सिर्फ नेक्स्ट नंबर से भाग दिया जाए तो वह वही शेषफल प्राप्त होता है जिसमें भाग देते हैं। जैसे 12 से भाग दिया तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ? हमारा 12 ही प्राप्त हुआ। देखिए आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसे
लिख दिया। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें, एक क्वेश्चन दिया हमें 14 पे पावर कितना रखा उसने, 91 रख लूं, कितना रख लूं 91, कितना पावर रखूं 91, तो कितना आएगा 91 पावर प्लस 1 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, यहां से कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। और इसे एक तरीका और कर सकते हैं, यहां कितना 14, कितना 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 15, तो कितना हो गया, तब भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। जैसे 17 पे पावर दिया 65, कितना दिया 65 प्लस 10 डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18, कितना डिवाइड 18, डिवाइड कितना कर रहा है 18, तो यहां पर कितना 17 दिया है तो माइनस का 1 प्लस का 10, माइनस का 1 प्लस का 10, तो यहां पर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 9, कितना रिमाइंडर आ गया 9, कितना आ गया रिमाइंडर 9 रिमाइंडर आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 18 पे पावर 55, 18 पे पावर 55 प्लस 40 डिवाइड 19, यहां पर कितना बचेगा, यहां पर डिवाइड दीजिए, यहां पर -1, कितना बचेगा -1 बचेगा, प्लस अब 90 का डिवाइड किसे 40 पे, तो कितना 2 बार कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो कितना आ गया 1, यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अब यहां तक आपने समझा, चलिए आगे की ओर बढ़े, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूं, आगे चलेंगे। चलिए आपने नोट किया, मैं रफ कर दूं। चलो अब थोड़ा सा हम एक नोट लिखेंगे, नोट के बाद आगे चलेंगे। नोट क्या है हमारा, जैसे ऑड नंबर है, कैसा नंबर है ऑड नंबर है, नंबर कैसा होना चाहिए ऑड होना चाहिए, यहाँ पर बेस कैसा होना चाहिए ऑड होना चाहिए, इस पे पावर क्या हो जाए आपकी, या तो इवन या ऑड, इवन हो या ऑड हो, बेस कैसा होना चाहिए, बेस आपका होना चाहिए कैसा, बेस होना चाहिए ऑड, बेस कैसा होना चाहिए ऑड, पावर उस पर इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आएगा निकल के नंबर निकल के आएगा वो भी कैसा नंबर आएगा ऑड नंबर ही आएगा, वो कैसा नंबर निकल के आएगा आपके सामने ऑड नंबर आपके सामने निकल के आएगा। कितना नंबर निकल के आया ऑड नंबर निकल के आया। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी देखते हैं। चलो यहां पर एक क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको 21, इधर ही लिख देता हूं 21 पे पावर कितना दिया आपको 21 पे पावर 99, ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसके ऊपर भी 97 पावर दे दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया,
इसके ऊपर 95 दे दिया, कितना दे दिया 95 दे दिया, डिवाइड 22, डिवाइड कितना 22, कितना डिवाइड होगा 22 होगा। अगर अब आप डिवाइड करोगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए बेस क्या है ऑड है, बेस क्या है ऑड है, ये दोनों ऑड है, ये भी क्या है विषम है, बेस क्या है विषम है और संघात भी क्या है विषम है। तो संख्या कैसी प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होगी। अब इस पर विषम नंबर है, कैसा नंबर है 21 पर, 21 पर कैसा है ऑड है, कितना है ऑड है। तो डिवाइड किससे करेंगे हम 22 से। जब ऑड नंबर होता है, मैंने लिखाया था जब पावर क्या हो ऑड हो और नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, जिसमें डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या आ जाता है, हमारा रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पर कितना -1 बचेगा और -1 कभी क्या होता है, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और किस तरीके से मिलेंगे और भी आगे देखते हैं हम। चलिए यहां पर दिया आपको 25 पे पावर 99 और इस पे पावर 98, इस पे भी पावर कितना 98 डिवाइड बाई 26, किससे डिवाइड करना है 26 से डिवाइड करना है। तो यही वाला हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा, ये वाला कैसे, देखिए बेस क्या है ऑड है, बेस क्या है ऑड है, पावर कैसी है इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा कितना हमारा नंबर निकल के ऑड ही आएगा। विषम है, आधार विषम है, आधार कैसा है विषम है, घात कैसी भी हो या सम हो या विषम हो निकल के क्या आएगी विषम आएगी। तो कितना आ गया यहाँ पर, यहां से हमें कितना निकल के आएगा ऑड निकल के आएगा। तो कितना ऑड निकल के आया, तो देखिए 21 माइनस का निकल के आएगा -1 बराबर 25। एक मिनट, चलिए 25 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कितना आंसर आएगा, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे 22 -1, इस पे पावर 22 पर कितना है 99 पावर है, डिवाइड किससे करना है 24 से, किससे डिवाइड करना है 24 से। तो हमने डिवाइड किससे कर दिया, हमने 24 से क्या कर दिया, हमें इस पे डिवाइड कर दिया, कितना कर दिया 24 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 23 होगा क्योंकि पास वाले नंबर की हम बात करते हैं सीधा। तो यहाँ पर कितना 23, कितना होगा 23 होगा, क्लियर 23 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर -1, कितना ऑड पावर है तो कितना आएगा -1, -1 कितना हो गया -2, कितना हो जाएगा -2। तो कितना निकल के आएगा, माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो कितना आएगा 22, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 22, आपका रिमाइंडर आपको निकल के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन की और भी बात करें तो देखिए और क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है। मैं अधिकतर आपको प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, प्रैक्टिस से आपको क्या है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और एक बार क्लियर हुआ तो कभी भी हम भूलते नहीं उसको। हम क्या गलती करते हैं, कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते। टीचर तो अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ लेते हैं पर प्रैक्टिस हम नहीं करते कभी भी, और यही कारण होता है हमारा असफलता का। तो देखिए यहां पर देखिए कितना आएगा -1 -40 में अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 14 बच जाएगा, कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 14 रिमाइंडर बच जाएगा। डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा 14 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर कितना माइनस का 15, और माइनस का आपने कभी भी रिमाइंडर देखा है नहीं देखा होगा, कितना कभी भी रिमाइंडर नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्लियर।
चलिए, अब कभी कभी इन दोनों संख्याओं पर ऑड इवन होगा तो कैसे करेंगे, वो भी नॉर्मल है, उसे भी मैं बताता हूं आपको। चलिए इधर देखिए, जिसे क्वेश्चन दिया 34 और 36, 34 प्लस 36 प्लस 1 डिवाइड 35। अब इन पर क्या है, पावर कैसा है, एक पर इवन है एक पर ऑड है, तो कितना 99, 98 और 99, 98 और 99, कितना 98 और 99। अब देखिए किस तरीके से होगा, इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ 25 से 1 कम है और पावर है, तो कितना बचेगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। अब यहाँ पर कितना एक अधिक कम है, 36 से 35 कम है और ऑड पावर है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ गूगल, मैं पढ़ाया रहा वाली बात करता हूँ। हाँ चलो आगे चले, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना 53, 53 पे पावर 75 ले लूं, 53 पे पावर कितना 75 प्लस 55 कितना 55 पे पावर कितना 78, कितना पावर 78, कितना पावर 78, 53 कितना है 53 प्लस 55 प्लस 4 डिवाइड, यहां से डिवाइड कितने से करना है हमें, डिवाइड कर दें 54 से, कितने से डिवाइड कर दें 54 से। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कितना आंसर होगा बताइए, कितना आंसर होगा इसमें। रिमाइंडर आपका होगा, आपका यहां पर कितना 54 है, ऑड पावर है, तो माइनस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1, 54 55 इवन पावर है तो प्लस का 1, कितना 1 प्लस का 1, और ये 4 तो रहेगा ही, 1 से माइनस के 1 से प्लस के 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 4, आंसर कितना हो गया 4 हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए आपने नोट किया, हम आगे की ओर बढ़े। अभी तक हम पास वाली संख्याओं को पढ़े, अब हम थोड़ा सा दूर दूर वाली संख्याओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कोशिश हमारी क्या होगी, दूर दूर वाली संख्याओं को कैसे, दूर वाली संख्याओं को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ा जा सके, उन्हें भी हम देखते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन दिया आपको 2 पे पावर 80 डिवाइड 5, देखो दूर हो गई संख्या, कितनी हो गई, दूर संख्या हो गई। अब इसे किस तरीके से किया जा सके, तो यहां पर हम 2 पे पावर 2 इंटू 40 हम लिख सकता हूं या नहीं, बताइए पहले, लिख सकता हूं, चलिए, क्योंकि ये भी तो 80 है, ये भी क्या है 80 है, डिवाइड 5, कितना है डिवाइड में 5 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 4 की पावर
40, 4 की पावर कितना 40 डिवाइड 5। देखो पहले वाला इक्वेशन बन गया, कैसा क्वेश्चन बन गया, पिछले वाला इक्वेशन बन गया। तो कितना बन गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो थोड़ी सी एक बात और लिखें हम इसमें, एक बात और कोशिश करें, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, उन्हें हम बना लेंगे तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करें, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम इसके। एक क्वेश्चन और है 2 पे पावर 75, 2 पे पावर 75 डिवाइड 5, डिवाइड कितना 5। तो इसको 75 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 27। अब बचेगा कितना 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 74 होता है, 2 इंटू 27 कितना होगा 74, कितना बचा 1 बचा। तो इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 27 इंटू 1 डिवाइड। अब मैंने लिखा क्यों, कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि क्या एक बोला होगा, आपको सबको याद होगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए आधार बेस कैसे हैं, समान है, तो हम घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या नहीं, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर कितना हो गया 4 की पावर 27 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई कितना 5 बचेगा, कितना बचेगा डिवाइड बाई 5। अब ऑड पावर है, कम छोटा नंबर है, तो माइनस में आ जाएगा इसका, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस में इंटू 2, इंटू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना -2। और माइनस में कभी भी आपने रिमाइंडर नहीं देखा होगा, तो कितना आएगा 3। रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, कितना रिमाइंडर आ गया आपका 3 आपका रिमाइंडर आ गया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, जिसे पावर दिया आपको 2 की पावर 70 डिवाइड बाई 5, कितना 2 की पावर 70 डिवाइड बाई 5। तो इसे कैसे कर सकते हैं, हमें इसे भी हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 35 डिवाइड बाई कितना कर सकता हूं 5, कितना कर सकता हूं 5 कर सकता हूं। तो यहां पर कितना हो गया 4 की पावर 35 डिवाइड बाई 5, 4 की पावर 35 डिवाइड बाई 5। इतना कर लिया, इतना करने के बाद कितना हो जाएगा, यहां पर हम माइनस का 1, और माइनस का कभी भी पावर नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। तो छोटी सी एक चीज लिखने की कोशिश करूंगा, आप उसे याद कर लीजिए, आपको याद हो भी जाएगा। जब हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, 2 पे पावर, एक मिनट में इंक डाल दूं, इंक कम, टू पे पावर 1 हो, कितना हो 2 पे पावर 1 हो, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमेशा रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अगर 2 पे पावर 2 हो, 2 पे पावर 2 डिवाइड कितना, इसे क्वेश्चन बनाएंगे हम बहुत जल्दी, इसे समझें, डिवाइड 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4, कितना बचेगा रिमाइंडर 4 बचेगा। 2 पे पावर कितना हो 3 हो, डिवाइड किससे करें 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। 2 पे पावर
कितना होना चाहिए, 4 हो, 2 पे पावर 4 हो तो डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। 2 पे पावर यहां तक दिख रहा है ना, 2 पे पावर 5, मैं इधर लिख देता हूं, 2 पे पावर 5 कितना हो, 2 पे पावर 5 हो और 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच जाता है। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। 2 पे पावर 6 डिवाइड 2 पावर 6 डिवाइड बाई 5 तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, 4 बचेगा। चलिए, आप सब लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हो रहा है ये हमारा, देखिए यहां से रिपीटेशन कितने पर हो रहा है, 4 पर रिपीटेशन हो रहा होगा, 1 2 3 4 तक आए, 5 पर आकर दोबारा 2 आ गया, दोबारा रिपीट हो गया 2, अन्यथा अब तक 2 रिपीट नहीं हुआ, फिर रिपीट हुआ, 7 पर क्या होगा, फिर 3 होगा। देखिए यहां पर 2 की पावर 7 लिखूं, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की पावर 8 लिखूं और रिमाइंडर 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना, 1 आ जाएगा। फिर 9 पर फिर 2 आएगा, जिससे हमारा रिपीट होता चला जाएगा। ऐसा ही तो है, रिपीट होता जा रहा है तो इसका मतलब 4 पर 0 बन जाता होगा, 4 पर जाके 0 होके दोबारा हो जाता होगा, रिपीटेशन होता होगा। तो चलिए अब ऐसे इस तरीके से मैंने समझाया क्यों, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन देखें। जैसे क्वेश्चन दिया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इस तरीके 2 क्वेश्चन आते हैं। उन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आते हैं दोनों क्वेश्चन। प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 100, कितना, प्लस 2 की पावर 100 डिवाइड 5, कितना, कितने से डिवाइड करना है, 5 से हमें डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन और आता है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर, यहां प्लस नहीं होगा, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू, इस तरीके से चलता जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। कहां तक चला, जैसे मान के चलो 2 की पावर 201 डिवाइड बाई 5 या 2 यहां तक ही ले लीजिए, 101 तक ही ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखें, इन दोनों क्वेश्चनों को देखने में बहुत ऐसे लग रहे हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, पर हम इसकी इस तरीके से हम इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए इधर यहां पर 2 की पावर 1 पर कितना बचता है हमारा, 2 बचेगा, कितना, 2 प्लस 2 की पावर 2 पर कितना, रिमाइंडर 4, 2 की पावर 3 पर रिमाइंडर 3, 2 की पावर कितना, 1। तो देखिए हम रिमाइंडर ऐसे ही होता जाएगा, अगर होता गया तो कितना, 6, कितना हो गया, 6 और 4 10, और 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 0 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर। हम क्या समझे, 4 जोड़ो और 0 बनाओ, 4 जोड़ो 0 बनाओ, 4 जोड़ो 0 बनाओ, 4 जोड़ो 0 बनाओ। क्लियर। अब देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी।
पहले आप इसको 100 तक समझें या फिर हम उसे आगे भी समझें। चलिए 100 छोड़िए, यहां तक ही हम समझते हैं, वैसे आगे भी मैं बताऊंगा इसका। तो देखिए आधार समान है, गुणा में क्या हो जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कैसे लिख सकता हूं, 2 पे पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डेट इज 101 101 डिवाइड 5। इस तरीके से ही तो होगा या नहीं। इसका शॉर्ट भी बनना बताऊंगा मैं, शॉर्ट भी हम बहुत जल्दी बनाए, पहले हमें डिटेल बता दें। तो देखिए यहां पर 2, अब इसको क्या करें, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला एक सम वाला फॉर्मूला क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का नंबर वाला फॉर्मूला क्या था। चलिए आपको यहां तक समझ में नहीं आ रहा तो इसे मैं 100 मान लेता हूं, वहां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे की बात करेंगे। कितना हो गया, n + 1/2 n + 1/2 कितना होगा, n + 1/2। तो यहां पर कितना होगा, इस पर पावर क्या है, 2 पर ही पावर है, कितने पर है, 2 पर पावर है, कितने पे पावर है, 2 पर पावर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर है तो 2 पर पावर, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, 100 × 0.2। इसे कितना बार, तो कितना आ गया 50 कितना निकल के आता है, 50 कितना निकल के आएगा, 50। तो यहां पर कितना 50 डिवाइड बाई 5। अब क्या होता है, हम कभी आपने देखा होगा रिमाइंडर में कई टीचर बताते हैं, मैं भी बताऊंगा उसको, कि आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकल आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट है ना, उसमें 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कितने से, 4 से डिवाइड दे दीजिए। यहां पर बगल में नहीं आता, कोने में जाकर डिवाइड कर लीजिए। 50 कितने से, 4 से करना है, सिर्फ किससे करना है, 4 से ही करना है। इस कंडीशन में किससे करेंगे हम, 4 से करेंगे। तो कितना आएगा यहां पर, 12 चौक 48, कितना रिमाइंडर बचा, 2, कितना बचा, 2 बचा, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। तो यहां पर कितना लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, आप लिखिए 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। तो कितना बचेगा यहां पर हमारा 1, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, रफ करूं, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए आप। चलिए और क्वेश्चन की देखें हम तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इधर 2-4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। क्लियर, डिवाइड बाय, आप करने की कोशिश करें। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। 90 डिवाइड बाय 9 आपको करने हैं ये क्वेश्चन।
2 की पावर 71 डिवाइड बाई 9। मैं आप 3 क्वेश्चन है, आप इन्हें करने की कोशिश करें, फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए तीनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलिए आपने करने की कोशिश की, कुछ लोगों के आंसर भी आए होंगे, तो मैं क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करें 80 वाले की, तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 26 कितना 26 कितना लिख सकते हैं 26 कितना लिख सकते हैं 26। तब भी कितना हो गया 78 बना, 2 तो नहीं रह गया ना, पूरा तो नहीं हुआ 80, कितना 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया डिवाइड बाई 7, कितना करेंगे डिवाइड बाई 7 बचेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 की पावर 26 इंटू 2 की पावर 2 या 4 लिख लूं, चलिए 4 लिख लेता हूं तो आपको जल्दी हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर कितना बचा 1 इंटू 4 कितना आ गया रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आ गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया, पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो रहा है तो 9 कितना हो गया यहाँ पर 8 पे पावर 13 8 पे पावर 13 कितना हो जाएगा 30 हो सॉरी 30 होगा, 8 पे पावर कितना 30 होगा डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1, कितना रिमाइंडर निकल के आएगा 1 हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप करिए, कितना होगा 2 की पावर 3 इंटू 23 इंटू कितना 2 की पावर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 9, क्लियर। तो यहां पर कितना 8 की पावर 23 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 कितना डिवाइड बाई 9। यहां पर कितना है ऑड पावर है, कैसा पावर है ऑड, यहां पर पावर कैसा था इवन था, तो यहां ऑड है तो कितना आएगा -1, कितना आ जाएगा -1 इंटू 4, तो माइनस का कभी रिमाइंडर देखा है नहीं देखा होगा तो प्लस का आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको तो आप इस पर शेयर कीजिए, इन सभी पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।